गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है और बदलते हुए मौसम के साथ अपने गार्डन को भी बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बदलते हुए मौसम के साथ कुछ पौधे हमारे ऐसे रहते हैं जिनको कम धूप की ज़रूरत होती है और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। तो जैसा आप सबको पता है कि मेरा एक गार्डन जो है वो बैल्कनी में है, तो बैल्कनी में मेरे एक साइड पे जो है धूप ज़्यादा आती है और एक साइड पे कम आती है। तो जिस साइड पे धूप कम आती है वहाँ पे मैं इंडोर प्लांट्स लगाऊंगी, जैसे कि एरिका पाम, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, ये सिंगोनियम, इन सारे प्लांट्स को एक साइड पे रखूंगी जहाँ पर धूप कम आते हैं। और जहाँ पर धूप ज़्यादा आते हैं वहाँ पर मैं कनेर, हिबिस्कस और भी ऐसे प्लांट को रखूँगी जिनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हो सके तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने गार्डन की न्यू सेटअप। तो सबसे पहले देखिए, ये जो पुराने पंखे से बनाया प्लांटर मैंने यहाँ पर बना के रखा था। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं क्योंकि ये पूरा डेड होने लग पड़ा है, मतलब डेड हो रहा है पूरी तरीके से। इसमें स्नेक प्लांट, मनी प्लांट और पर्सलेन का पौधा मैंने लगाया था। तो फटाफट से जो है इसको हम इन्हें यहाँ से उतार कर नीचे की तरफ रख देते हैं, क्योंकि ये जो हमारा प्लांटर है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है और इसको हटाने के लिए हमें थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, नहीं तो हमारे पौधे भी उनसे दबकर मर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से जो इनके रास्ते में पौधे थे उनको हटा लेते हैं और इनको यहाँ पर रख देते हैं निकाल के। इसको निकालने के बाद देखिए, जो इसका स्टैंड था, मतलब जिस पे ये टिका हुआ था, खड़ा था, उसको भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। और ये जो था ये भी मैंने पुराने पंखे से ही क्रिएट किया था, यानी कि स्टैंड जो था वो पुराने पंखे से ही क्रिएट हुआ था। तो कुछ इस तरीके से देखिए, इनको निकालने के बाद मैंने इस जगह पे इसको रख दिया। अब बचा क्या है, तो देखिए यहाँ पर निकालने के बाद पर्सलेन के कुछ पौधे जो थे वो टूट गए थे, तो उनको भी निकाल कर इस तरफ रख देते हैं। अब देखिए, ये जो गमला है जिसमें एलोवेरा लगा हुआ है इसको भी मैं हटा दूंगी, क्योंकि ये जो गमला है एलोवेरा इसमें लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है। प्लस एलोवेरा का प्लांट इतना ज़्यादा हो गया है, जगह मेरे पास कम है, तो इसके लिए मैं इसको हटा दूंगी। क्योंकि जगह की कमी होने के कारण मैं इसको हटाऊंगी और यहाँ पर दूसरा प्लांटर मैं अरेंज करूँगी, क्योंकि स्पेस कम है, पौधे बहुत सारे हैं, तो इनको हटाना तो पड़ेगा है। लेकिन देखिए, जैसे मैंने इस एलोवेरा को हटाया, मैंने देखा कि ये जो एलोवेरा का प्लांट है इसके सारे रूट्स जो थे वो ऊपर की तरफ ही थे, यानी कि मिट्टी में के अंदर इसके रूट्स नहीं पहुँचे थे। ऊपर से ही ये पौधे ग्रो हो रहे थे। शायद यही रीज़न है इनके ना ग्रो होने की, मतलब इनकी ग्रोथ इतनी स्लो हो रही थी। यही रीज़न हो सकता है कि मिट्टी के अंदर इसके रूट्स तो गई ही नहीं, तो ग्रोथ कहाँ से शुरू होगी। देखिए, सारे रूट्स जो थे वो ऊपर तरफ से। तो इसको मैंने जो है निकाल दिया पूरी तरीके से, और ये प्लांटर भी मेरा ऑलमोस्ट टूट गया है, जिसको मैं चेंज करूँगी। इसको हटाने के बाद देखिए, अब काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पत्ते वगैरह सूखे पड़े हुए थे, गिर गए थे। बैल्कनी की जो है, मतलब गार्डन की डीप क्लीनिंग तभी होती है जब हम अपने पौधों की सेटलमेंट चेंज करते हैं, क्योंकि जब सेटल चेंज होती है तभी जाके यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो पाती है। तो अब देखिए, ये लेमन ग्रास का पौधा है जिसको मैं इस कॉर्नर से हटाकर इस दूसरे वाले कॉर्नर पे रख दूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है और इसमें जो भी सूखी पत्तियाँ हैं, यानी कि लेमन ग्रास की जितनी भी सूखी पत्तियाँ हैं उनको कुछ इस तरीके से खींच कर निकाल दूँगी। इनको भी धूप की ज़रूरत होती है, लेकिन जब से मैंने अपने गार्डन में इसको ऐड किया है, ये इसी जगह पे था और मस्त ग्रो हो रहा था। गर्मियों में और बारिश के मौसम में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होता है, सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है। तो देखिए, इस वाले प्लांटर को भी मैं उठा के अब उधर रखूँगी और इसको जो है सबसे पहले जो है थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। जो भी पत्तियाँ सूखी गिरी पड़ी हुई हैं उन सारी पत्तियों को यहाँ से हटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से सफाई करने के बाद हम इस प्लांटर को उठा के उस जगह पे रख देंगे। सफाई करने के बाद हमने इस वाले प्लांटर को यहाँ पर रख दिया, जिसमें 4 o'clock के प्लांट हैं और कुछ दियाबाती के भी प्लांट्स हैं। तो इनको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, जिसमें बहुत अच्छी खासी फ्लावरिंग हुई। सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई, लेकिन अब इनमें फ्लावरिंग पूरी तरीके से रुक चुकी है। तो देखिए, अब यहाँ पर कौन सा प्लांटर रखना है मैं ये सोच रही हूँ। तो ये जो स्नेक प्लांट है मैं इसको पीछे रखती हूँ। यहाँ पे रखने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अब यहाँ पर कौन सा प्लांटर रखूँ, यानी कि कौन सा प्लांट्स रखूँ। तो देखिए, इसको रखने के बाद अब मैं इसको वापस से हटाऊँगी, क्योंकि ये पीछे की तरफ पूरी तरीके से छुप जाएगा।
फ़िलहाल तो इस प्लांट्स को मैंने वहीं पे रख दिया और देखिए यहाँ पर भी मैंने अच्छी तरीके से सफाई कर ली और इस अपराजिता के पौधे को भी इसकी जगह पे रख दिया। इसका गमला थोड़ा वीक हो गया है, यानी कि कमज़ोर हो गया है, टूटने लग पड़ा है। धूप की वजह से जो हमारे गमले होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। और अपराजिता की बेल को मैं कट नहीं कर सकती क्योंकि इतने महीनों से मैं वेट कर रही हूँ इनके बीजों का। तो इनमें बीज तो आ चुके हैं, लेकिन इनको सूखने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। इतना ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन अब फाइनली मैं इनको तो कट तो नहीं करने वाली हूँ जब तक इनके बीज पूरी तरीके से रेडी ना हो जाए। उसके बाद देखिए सबसे पहले इन सारे प्लांटर्स को हटाते हैं ताकि जो हमारा एरिका पाम फंसा हुआ है वो भी बाहर की तरफ आ जाए। तो एरिका पाम को निकालने के बाद इसको मैंने दूसरे वाले लेयर पे इस तरीके से इस जगह पे रख दिया, जहाँ पे रखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एरिका पाम को हम कम धूप वाली जगह पे भी रख सकते हैं, आसानी से ये ग्रो हो सकता है, घर में भी रख सकते हैं, लेकिन 2-4 दिन बीतने के बाद इसको धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो ये घर के अंदर भी मर सकते हैं। तो देखिए अब क्या रखना है हमें, अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से कोई प्लांटर उठा के रखूँ उसको उस तरफ। तो यहाँ से मैं उठाऊँगी ये डेविल्स बैकबोन, क्योंकि ये जो प्लांट है ये सेमी शेड एरिया में भी अच्छी तरीके से चल जाता है और कम धूप में भी अच्छे से ग्रो होता है। गर्मियों में तो पूरा झुलस ही जाता है, तो इसको जो है जहाँ कम धूप आए उसको वहीं पे मैं रखने वाली हूँ। फ़िलहाल इसकी पत्तियाँ तो पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी हैं क्योंकि डोरमेंसी में जा चुका है। और यहाँ पर रखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था क्योंकि काफ़ी बुशी प्लांट हो चुका है ये। तो इसको हटाने मतलब यहाँ पे रखने के बाद मैंने सोचा कि इसको पीछे रखते हैं, लेकिन पीछे रखने के बाद ये उतना ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा था। तो फिर वापस से मैंने इसको उठा के इसकी जगह पर रख दिया। अब देखिए सेटिंग तो मतलब जब सेटअप चेंज करते हैं अपने गार्डन की, तो ऐसी चीज़ों को हम सर्च करते हैं जो इनको रखने से हमारे गार्डन की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि हमारा गार्डन पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखे। तो सेटअप थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, मतलब प्लांट्स को रख के देखना पड़ता है कि वहाँ पर ये प्लांट सूट कर रहा है या फिर नहीं, वहाँ पर अच्छा लग रहा है या फिर नहीं। तो देखिए अब मैं हटाऊंगी यहाँ से मनी प्लांट्स को, तो कैंची की मदद से इसकी रस्सी को कट कर लेती हूँ। अब इस प्लांटर को मैं उठा के उस जगह पे लेके चलूँगी। तो देखिए दोनों मनी प्लांट को मैंने एक साथ में इस वाले जगह पे रख दिया है। अब इसकी जितनी भी स्टेम्स हैं, इनकी जितनी भी पत्तियां सब लटक रही हैं, इन सारे स्टेम्स को हम इसमें जो है इसी तरीके से सपोर्ट दे देंगे जिस तरीके से इस वाले प्लांटर को सपोर्ट दिया है। तो देखिए सपोर्ट देने के बाद यानी कि इनको इस तरीके से चढ़ाने के बाद ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा लुक क्रिएट हो गया था। मनी प्लांट बहुत ही ज़्यादा बुशी दिख रहा था और बहुत ही ज़्यादा प्यारा भी दिख रहा था। फिर जब मैंने इस मनी प्लांट को यहाँ पे रखा तो पीछे जो रखा हुआ हमारा स्नेक प्लांट और एलोवेरा का प्लांट था वो तो पूरी तरीके से छुप ही गया। तो फिर मैंने क्या किया, मनी प्लांट को उठा के पीछे रख दिया और ये जो स्नेक प्लांट है इसको मैंने आगे रख दिया, क्योंकि पीछे ये तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। और एलोवेरा प्लांट मैं यहाँ से हटा दूँगी और दूसरे बैल्कनी में रख दूँगी, क्योंकि एलोवेरा तो वैसे भी बहुत सारा हो गया है। तो इसको दूसरे बैल्कनी में मैं शिफ्ट कर दूँगी क्योंकि यहाँ पर जगह की बहुत ही ज़्यादा कमी है। उसके बाद मैक्सिकन पिडोनिया के पौधे को उठा के मैं यहाँ पे रखती हूँ और इसको यहाँ पे फिर से खिसका देती हूँ और मैक्सिकन पिडोनिया को रख देती हूँ एरिका पाम के बगल में। तो ये सेटअप मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था। एक नया सेटअप जो है तैयार हो गया था। अब बचा है हमारा नीचे का फ्लोर। तो देखिए यहाँ पर था कॉस्मोस का पौधा और कॉस्मोस के पौधे में टमाटर का पौधा था जिसमें को मैंने हार्वेस्ट कर लिया था। अब करना क्या है, अब इसमें तो टमाटर आने से रहे हैं तो क्यों ना इसके प्लांट्स को हम इसमें से निकाल देते हैं और इसको थोड़ा सा स्पेस देते हैं ग्रो होने के लिए। क्योंकि कॉस्मोस का जो प्लांट है वो अब मतलब गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है, तो कॉस्मोस बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेगा। इनको बढ़ने का भी मौका दिया जाता है क्योंकि बहुत अच्छी कंडीशन में फ्लावरिंग करते हैं। तो इसका जो बड़ा वाला प्लांट था, मदर प्लांट था, इसको भी मैंने कट कर दिया। इसके नीचे मैंने 2 छोटे छोटे से प्लांट्स लगाए हैं। अब ये बड़े होकर अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करेंगे। तो इनको कट करने के बाद मैं इनको इनकी जगह पे वापस से रख देती हूँ और रखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद देखिए ये जो पर्पल हार्ट और मधुकामनी का पौधा एक में ही था, उसको मैंने इस जगह पे रख दिया। अब यहाँ पर कौन सा प्लांट रखूँ वो सोच रही हूँ। तो यहाँ पर मैं रखने वाली हूँ अपने वाइट हिबिस्कस के प्लांट को, क्योंकि वो प्लांट जो है यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छा लग भी नहीं रहा है, प्लस जो है थोड़ा मुरझा गया है, नाजुक सा हो गया जब से मैंने इसको रिपोर्ट किया है। तो इसको
जो है नई जगह पे रखते हैं, तब देखते हैं कि इसकी ग्रोथ होती है या फिर नहीं। तो देखिए जो डेविल्स बैकबोन को हमने यहाँ से हटाया था, तो इसकी जगह जो है पूरी तरीके से खाली हो चुकी थी। तो अब इस वाले जगह को भी सेटअप करना तो बनता ही है। तो देखिए गुड़हल के प्लांट को मैंने यहाँ पर खिसका दिया, मतलब इस जगह पे रख दिया डेविल्स बैकबोन की जगह पे। उसके बाद अब यहाँ पर कौन सा प्लांटर रखूँ वो मैं सोच रही हूँ। तो यहाँ पर जितने भी ये पुराने प्लांटर हैं मैं इनको ही रखूँगी। तो जो ये मेरा रोज़ प्लांट था, इसको मैंने उठा के बिस्कस प्लांट के बगल में रख दिया। वहाँ पे रखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है। ये प्लांटर मेरा खाली हो चुका है, जिसमें मैं कुछ नए प्लांट्स को ऐड करूँगी, जो कि मैंने बीजों के द्वारा जर्मिनेट किए हैं, यानी कि बीजों से तैयार किए हैं, वो भी मीशो द्वारा मंगाए गए सीड्स थे। तो देखिए इनको रखने के बाद यहाँ पर भी थोड़ी सी गंदगी हुई थी, तो उसको भी साफ़ कर लेंगे। और यहाँ पर जो है मैं गुलदाउदी के पौधे को रख देती हूँ। उसके बाद रखना क्या है अब यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं अब रखने वाली हूँ इस कनेर के पौधे को, यानी कि ओलिएंडर के पौधे को, क्योंकि इसको बहुत ही ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है और इस कॉर्नर पे बहुत ही अच्छी खासी धूप मिलती है। गुलदाउदी में अभी तक फ्लावरिंग हो ही रही है, यानी कि अभी तक इसमें फ्लावर्स हैं ही। तो इनके मैं सीड्स को कलेक्ट करके आप सबको दिखाऊंगी। इसको मैं अभी कट नहीं करूंगी, इसको पूरी तरीके से सूखने के बाद मैं इसके सीड्स को कलेक्ट करूंगी। वैसे इनके सीड्स को कलेक्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सीड्स से ग्रो होने के बाद भी ये प्लांट जो है इनको जब हम कटिंग से लगाएंगे तब ये फ्लावरिंग पॉइंट्स पे आएंगे, यानी कि तभी इनमें फ्लावरिंग जो है वो शुरू होगी। तो कोई मतलब है नहीं इनके बीजों को रखकर, लेकिन मैं इनके बीजों को इकट्ठा करके आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिए इसके बाद जो है कनेर के पौधे को रखने के बाद इसका सेटअप कुछ इस तरीके से हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पर भी कुछ जो है फ्लावरिंग प्लांट्स रख दिए जाएँ, जो कि काफ़ी अच्छे लगेंगे, क्योंकि ऊपर का साइड रहता है तो नीचे से भी आने जाने वाले लोगों को भी ये दिखेगा, तो काफ़ी सुंदर लगेगा, मतलब अच्छा सा लुक क्रिएट हो गया। तो मैंने जैसे ही इसको रखने की सोची, मैंने इसको यहाँ पर रख भी दिया, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ लगा ये प्लांटर गिर गया। और ये गिरा कहाँ पे, मेरे हिबिस्कस के प्लांट पे। तो ज़्यादा कुछ तो नुकसान नहीं हुआ, एक दो ब्रांच टूट चुके थे, लेकिन शुक्र है कि ज़्यादा कुछ नहीं ख़राब हुआ। तो कोई बात नहीं, गार्डनिंग के काम में इतना छोटा मोटा हादसा तो होता ही रहता है। मतलब हमारी गलती है जब हम कुछ चीज़ें ऐसी वैसी रखने लगते हैं तो वो हमारे हाथों से निकल जाती है। तो कोई बात नहीं, वो गिर गया, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इन सारे प्लांटर्स को हम कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे, और इनको अरेंज करने के बाद देखिए इसमें गेंदे के पौधे लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। अब यहाँ पर हम नए प्लांटर रखेंगे, जैसे कि ये स्ट्रॉबेरी प्लांट, जिसमें 3 फ्लावर्स आए हैं। अब ये फ्लावर्स धीरे धीरे जो है फ्रूट में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो देखिए इसको इस तरीके से रख देते हैं, काफ़ी अच्छी लग रही है, इनकी जो है पॉट्स भी अच्छे लग रहे हैं, प्लस इसमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी खासी हो रही है। अब इसको रखने के बाद हमें यहाँ पे रखना क्या है, तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि ये जो है विंका का प्लांट, जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, इसको रख देते हैं। लेकिन इसको नहीं रख पाए हम, क्योंकि जगह नहीं थी, इसके लिए स्पेस नहीं बचा था। तो यहाँ पर अब हम रखेंगे कौन सा प्लांट, देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा प्लांट जो है वो अरेंज हो सकता है। तो यहाँ पर अरेंज हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये सिंगोनियम का प्लांट। तो थोड़ी थोड़ी सी जगह बनाते हैं इसके लिए। सिंगोनियम प्लांट को यहाँ से हटाते हैं और इसको रखते हैं इस वाली जगह पे। तो सिंगोनियम प्लांट को यहाँ पर रखने के बाद, मतलब इसके लिए एकदम परफेक्ट जगह थी, इसके लिए बिल्कुल कम और ज़्यादा नहीं थी, एकदम आराम से यहाँ पर रखा गया था। तो इसको अरेंज करने के बाद हमने इस वाले प्लांटर को भी अरेंज कर दिया, जिससे जो हमारा पूरी तरीके से फैला था। तो देखिए अब हमने अच्छी तरीके से अपने गार्डन की सफाई कर दी है, एक नई सेटअप कर दी है। अब गर्मी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पौधों को, क्योंकि जो है हमारे जो तेज़ धूप में चलने वाले पौधे हैं उनको मैंने यहाँ पे रख दिया है। लेकिन गर्मियाँ जैसे शुरू होंगी फिर भी यहाँ पर धूप तो बहुत ज़्यादा होंगी। और लास्ट ईयर मेरे गार्डन को गर्मी ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, यानी कि पूरे के पूरे पौधे जल गए थे। तब मैं गार्डनिंग के ब्लॉग्स वगैरह नहीं बनाती थी, सिर्फ गार्डनिंग करती थी, वीडियोस नहीं बनाती थी। लेकिन इस साल देखो हमारा पौधा जो है वो बचता है या फिर नहीं। जैसे ही थोड़ी ज़्यादा गर्मी शुरू होगी तो मैं इनका भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगी, इनको धूप से बचाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचूँगी। लेकिन जो नई सेटअप थी वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, पहले से ज़्यादा सुंदर गार्डन बन चुका था। और मैं तो महीने में 2 महीने मतलब गार्डन को, इस सेटअप को चेंज करते रहती हूँ। आप भी चेंज करिए जिससे आपका गार्डन और भी ज़्यादा सुंदर लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।